हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू स्टडी ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, आज मेरे साथ तो कुछ अलग ही हो गया, क्योंकि रात को 2:15 हो रहे थे और मुझे एकदम से नींद ही नहीं आ रही थी। क्योंकि आज है दिन सैटरडे और कल संडे, तो मेरा कोचिंग में कल टेस्ट रहता है। इसकी वजह पता नहीं कुछ दिमाग में अजीब सा ख्यालों में घूम रहा था और मुझे नींद नहीं आ रही थी। बार बार मैं उठ रही थी, सोने का कोशिश कर रही थी, बट मुझे नींद नहीं आ रही थी। लेकिन फिर भी एक दो बार मैं ट्राई की कि सो जाती हूँ, क्योंकि सोना भी ज़रूरी होता है ना। लेकिन कभी कभी दिमाग में पता नहीं कुछ ऐसा ख्याल में डूबे रहते हैं कि नींद नहीं आती है। आप लाख कोशिश भी कर ले, ऐसा मेरे साथ होता है। अगर आप लोग के साथ होता है तो कमेंट करके बताइएगा। तो मुझे नहीं आ रही थी, तो मैं फाइनली डिसाइड की कि चलो अब पढ़ाई कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह टेस्ट है तो पढ़ना भी पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, मैं आज आप लोग को बताऊँगी कि अगर आपका 23 में प्री है और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे पढूं और कैसे इतने कम समय में मैं सिलेबस को कवर कर पाऊं जो मेरा प्री निकल जाएगा। तो आज मैं वो सब आप लोग को वीडियो में बताऊंगी, और कैसे पढ़ना है और कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है जो आपका प्री आसानी से निकल सकता है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और मैं आज वीडियो में बताने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, उससे पहले मैं रिवीजन कर लेती हूँ, क्योंकि टेस्ट है तो उसके लिए पढ़ना पड़ेगा ना। तो मेरा सुबह हिस्ट्री का टेस्ट है, तो मैं हिस्ट्री पढ़ लेती हूँ। और चलिए, कुछ देर बाद फिर मैं आप लोग को बताती हूँ कि कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है जो आपका प्री आराम से निकल सकता है। It was night and day when you entered the space of me. Fragrant leaves debated, stuck in your gravity. Burn me alive with your cutting stare, crushed in the dive of your flooding prayer. I wanna taste of your freedom. I wanna taste of your freedom. Frozen inside when you're not there. Weight of the world on me, I don't care. I wanna taste of your freedom. I wanna taste of your freedom. A straight shot to the system. Please to be your victim. तो फ्रेंड्स, आप इस बार 23 में यूपीएससी प्री का एग्ज़ाम देने वाले हैं, जो कुछ दिन बाद ही है। तो आप लोग बहुत सारे ऐसे होते हैं कि सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाता है, तो टेंशन हो जाता है कि यार प्री का एग्ज़ाम कैसे देंगे। तो उसके लिए आप लोग को घबराना नहीं है। अगर आपका कुछ सिलेक्टेड सब्जेक्ट ही अगर कवर हुआ होगा तो मेरे ख्याल से यूपीएससी प्री निकल सकता है। उसके लिए बस थोड़ा सा आप लोग को कुछ लॉजिक का लगाना पड़ेगा। जैसे कि आपके पास तो ये बुक होगा ही जो पीवाई की होता है, ज़रूरी नहीं यही पब्लिकेशंस का, कोई भी पब्लिकेशन का रहेगा तो वो आराम से आप कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बस आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाना है। तो चलिए, मैं आप लोग को थोड़ा बता ही देती हूँ। जैसे कि ये मेरे पास मुन्नाल पटेल का है, तो इसमें आप लोग को ये पेज निकाल लेना है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं विगत 9 प्रारंभिक परीक्षाओं का विषयवार विश्लेषण है। मतलब कि यहाँ पे पिछले 9 साल से, मतलब 2013 से 2021 तक का डेटा दिया हुआ है कि कौन कौन सा सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, किस किस ईयर पूछे गए थे, ये सारे डिटेल में दिया हुआ है। तो आप लोग इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर आपका 5-6 सब्जेक्ट ही कंप्लीट हुआ है तो आप आराम से यूपीएससी प्री निकाल सकते हैं। क्योंकि आपका अगर प्री में 50
50% मार्क्स आ जाता है, 52 मतलब वही 55 अप्रॉक्स आ जाता है, तो आपका यूपीएससी प्री क्लियर हो जाएगा आराम से। तो चलिए आप लोग को दिखाते हैं कि सबसे ज़्यादा किस ईयर और किस सब्जेक्ट में लगातार क्वेश्चंस ज़्यादा पूछते हैं। तो आप वही सब्जेक्ट को बार बार रिवीजन करेंगे और अच्छे से पढ़ कर जाएंगे तो आपका यूपीएससी प्री आराम से निकल सकता है। तो चलिए देखते हैं। ये देखिए, अर्थव्यवस्था व सरकारी योजनाएं संस्थाएं 2013 में 18 क्वेश्चंस आया था इसमें, 14 में 10 क्वेश्चन, 15 में 21 और इस तरह अगर हम लोग देखते हैं तो 21 में क्वेश्चंस आया है। इसी तरह और देखते हैं कि कौन कौन सा सब्जेक्ट में ज़्यादा क्वेश्चंस पूछा है। तो देखिए, पर्यावरण में अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा है, वो भी हर साल। तो ये भी आप कर सकते हैं, 2 हो गया। और कृषि से, एग्रीकल्चर से उतना क्वेश्चंस नहीं आए हैं, फिर भी ठीक ठाक है, हर साल अच्छे क्वेश्चन पूछे हैं। उसके बाद भूगोल का बात करते हैं तो ये भी ठीक ही है। और उसके बाद विज्ञान प्रौद्योगिकी इसमें भी अच्छे क्वेश्चंस पूछे हैं प्रत्येक साल। और हिस्ट्री में भी हर साल 14, 15, 20 इस तरह का क्वेश्चन पूछे ही हैं। उसके बाद यहाँ पॉलिटी में मतलब आप ये मतलब 5 कितना हुआ, 1 2 3 4 4 5 6, अगर 6 आप कर लेते हैं तो आपका प्री अच्छे से क्लियर हो जाएगा और वो भी अच्छे अंक के साथ। तो इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बार बार पढ़िए और देखिए किस ईयर से कितना क्वेश्चन पूछा है और उसमें भी देखिए कि कौन कौन क्वेश्चन कितना बार रिपीट किया है। तो उस तरह से आप पढ़ सकते हैं तो आसानी से आपका प्री निकल सकता है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा, मैं समझा पाई होंगी। और इसमें बहुत सारे और भी कुछ दिए हुए हैं, तो ये सब मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी।